तो दोस्तों कल है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे और कल बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि कल है 1 Feb 2022 और कल दोस्तों हमारा यूनियन बजट यहाँ पर अनाउंस होने वाला है। तो कंट्री के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कल दोस्तों मार्केट में हमको एक जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं पिछले 12 साल का डेटा कि बजट के दिन 12 सालों में किस प्रकार की हमको मूवमेंट देखने को मिली है, किस प्रकार की हमको वोलेटिलिटी देखने को मिली है, कौन से साल में हमको तेजी देखने को मिली है, कौन से साल में मंदी देखने को मिली है। तो इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली बजट अनाउंस होगा। तो बजट में वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस रह सकता है और उन सेक्टर की कौन सी वो कंपनीज हैं जिनमें हमको मूवमेंट देख सकता है। अगर यहाँ पर कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होते हैं तो वो कंपनीज भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे कि बजट आ ही रहा है तो हर किसी की यहाँ पर कुछ इच्छाएं होती है, बजट से यहाँ पर कुछ उम्मीदें होती हैं। तो यहाँ पर क्या वो ऐसी विशेष हैं, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कुछ वो एक मोटी-मोटी विशेष हैं जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पे यहाँ पर कल के दिन फोकस रह सकता है और उसके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। एंड यहाँ पर एज ए निवेशक हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर निफ्टी में हमको अभी स्थिति नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा दिखाना चाहूंगा निफ्टी 50 का। तो आप देख पा रहे हैं 2012 से लेकर 2021 तक का ये डेटा है। तो 2012 में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको नेगेटिव देखने को मिला था, मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिली थी। 2013 में भी देखिए गिरावट थी अच्छी खासी 1.8% की। 2014 में आप देखिए ग्रीन था। 2014 में देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2014 में दोस्तों आपको यहाँ पर दो बजट दिखेंगे। तो 2014 बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन ईयर था, आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पर बेसिकली एक इंटरिम बजट यहाँ पर पेश किया जाता है और बाद में जो है जुलाई के टाइम पे यहाँ पर यूनियन बजट पेश किया जाता है क्योंकि इसके दौरान मतलब कि अप्रैल से लेकर मई तक आई थिंक जो है वहाँ पर इलेक्शन चलते हैं। तो दो बार बजट पेश किया जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2015 में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन में क्लोजिंग थी। 2016 में नेगेटिव था। 17 में जो है पॉजिटिव था, अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली थी। 2018 में देखिए नेगेटिव था। 19 में यहाँ पर पॉजिटिव था इंटरिम बजट में, और 2019 के जो यूनियन बजट आया था उसमें हमको नेगेटिविटी देखने को मिली थी। मतलब कि 2019 भी इलेक्शन ईयर था, तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो बार देखने को मिलेगा। 2020 में अच्छी खासी गिरावट थी 2.5% की, और उसके पीछे रीजन था देखिए नेट जो टैक्सेशन, जो नया बेसिकली न्यू टैक्सेशन सिस्टम था यहाँ पर फॉर इंडिविजुअल्स यहाँ पर पेश किया गया था, जो कि एज मार्केट को एज ए नेगेटिव यहाँ पर लगा था। तो बेसिकली प्रेशर हमको देखने को मिला था। यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का अनाउंसमेंट हुआ था, जहाँ पर जो पहले प्राइवेट जो कंपनीज को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था उसको इंडिविजुअल्स में यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो इसको ऐसे यहाँ पर नेगेटिव देखा गया और 2020 में आप देख सकते हैं भारी गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन 2021 में अगर आप देखें तो 4.7% की हमको बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मतलब पिछले इतने सालों में दोस्तों जो ये एक दिन की रैली थी वो सबसे बड़ी तेजी थी, और उसके पीछे रीजन था जो पिछली बार का बजट था वो बेसिकली एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था और इसकी वजह से एक जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली थी। अगर आप देखें 2021 में पूरा मतलब एक प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ फोकस्ड यहाँ पर पूरा एक बजट को पेश किया गया। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से भागता हुआ हमको देखने को मिला था। आई थिंक 8% की हमको बैंकिंग जो है आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक में हमको तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पर बेसिकली देखिए एआरसी का जो है अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का अनाउंसमेंट किया गया था टू मैनेज बैड डेब्ट। जो स्ट्रेस लोन थे बैंकिंग सेक्टर के उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक एआरसी लॉन्च किया गया। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमको तेजी देखने को मिली। तो ये था दोस्तों पिछले 12 साल का देख सकते हैं आप ब्यौरा। तो अब क्या होगा इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर हमको कल ही पता चलेगा। अगर ग्रोथ फोकस्ड कल का बजट रहा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पर बजट रहा, तो कल के दिन वापस से दोस्तों आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। अगर वहां पर किसी भी देखिए किसी भी पैरामीटर पे अगर यहाँ पर बजट में थोड़ा सा हमको लगाड़ देखने को मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर इतनी अच्छी स्टेटमेंट्स यहाँ पर नहीं आए निर्मला सीतारमन जी की, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पर अच्छा ही मार्केट में हमको जो है मार्केट के लिए, यहाँ पर कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा बजट आता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या वो ऐसी चीजें हैं जिस पे हम देखिए फोकस रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों जो नजरें हैं वो है एसटीटी पे। यहाँ पर ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि एसटीटी टैक्स में थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, और एलटीसीजी में मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा, जो पिछले 2-3 साल से हमको देखने को नहीं मिला। तो ये है दोस्तों यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष, यानी कि कुछ उम्मीदें। अगर मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें थोड़ी बहुत हमको कमी आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में हमको कटौती देखने को मिली।
ठीक है, यहाँ पर तो उसमें हो सकता है अब की बार और कटौती हमको देखने को मिले, तो वो एक कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है अगर कटौती हुई तो उसमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर नहीं हुई, तो अगेन ये थोड़ा-सा प्रेशर में रह सकता है। अगर हम बात करें नॉर्मल जो आम जनता है, जो जो बेसिकली सैलरी होल्डर्स है, उसमें वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स में कुछ रिबेट मिलती हुई नज़र आए, तो यहाँ पर बेसिकली हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, उसको और बढ़ाया जाए, जो अभी 50,000 का है, उसको यहाँ पर अगर बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया, तो अगेन दोस्तों ये एक पॉजिटिव मेरे ख्याल से हो सकता है मार्केट के लिए। तो ये है दोस्तों कुछ ऐसी उम्मीदें, विश लिस्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पार्टिसिपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आम जनता पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे काफ़ी फोकस रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए कौन-कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे काफ़ी फ़ोकस रहने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों एग्री सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा से फ़ोकस रहा है। तो एग्री सेक्टर पे अगर यहाँ पर कुछ डेफ़िनेटली पिछली बार भी अच्छा था, अब की बार भी अगर एग्री सेक्टर पे यहाँ पर फ़ोकस रहा, एग्री सेक्टर के लिए कुछ यहाँ पर रिफ़ॉर्म्स लाए गए, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मेरी दोस्तों वन ऑफ द फ़ेवरेट है पीआई इंडस्ट्रीज़। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में हमको एक रैली देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर एग्रोकेमिकल सेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर अच्छे डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ भारत रसायन अच्छी कंपनी है, साथ ही साथ सुमिटोमो केमिकल। तो ये है दोस्तों सुमिटोमो, बेसिकली ये एग्री सेक्टर से मैं बात करूँ तो पहली है ये, यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज़, भारत रसायन एंड देन सुमिटोमो केमिकल। तो ये होगी दोस्तों पहली। दूसरी अगर हम बात करें सेक्टर, दूसरा सेक्टर है फर्टिलाइज़र सेक्टर। जो फर्टिलाइज़र सेक्टर में पिछली बार आपने देखा एक गज़ब की रैली हमको देखने को मिली थी फर्टिलाइज़र सेक्टर में, तो अब की बार लेट्स सी यहाँ पर किस प्रकार का जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए यहाँ पर बजट रहता है। तो यहाँ पर कंपनीज़ हैं जीएनएफसी हो गई, ठीक है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज़र कंपनी एंड देन कोरोमंडल हो गई। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडिया फर्टिलाइज़र, आई थिंक मैं नाम बोल रहा हूँ, एक और कंपनी है राष्ट्रीय फर्टिलाइज़र आई थिंक नाम उसका, तो इस पे आपका फ़ोकस रहना चाहिए कि इनमें हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा है दोस्तों रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट पे डेफ़िनेटली यहाँ पर फ़ोकस रह सकता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो है प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियलिटी। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं रियल एस्टेट की जिन पे आपका फ़ोकस रह सकता है। चौथा अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर पे काफ़ी फ़ोकस रह सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ चुकी हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर पे भी काफ़ी फ़ोकस रह सकता है। यहाँ पर कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब, जिस पे आपका फ़ोकस रह सकता है। एंड साथ ही में यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स, अपोलो फार्मेसी एंड देन किम्स पे भी आपका यहाँ पर फ़ोकस रह सकता है। हालाँकि यहाँ पर मेट्रोपोलिस भी है, तो ये सारी कंपनीज़ पे फ़ोकस रह सकता है हेल्थ केयर सेक्टर से। एंड देन शुगर सेक्टर पे दोस्तों काफ़ी फोकस रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी आप कह सकते हैं कि देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का। तो शुगर सेक्टर के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बलरामपुर शुगर एक कंपनी है, यहाँ पर धामपुर शुगर एक कंपनी है, ईआईडी पैरी एक अच्छी कंपनी है। पराज को आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि पराज बेसिकली एक कैपिटल गुड वाली कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज आपको शुगर सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इंफ्रा। तो इंफ्रा का जो केपेक्स है वो पिछले बार भी हमको देखने को मिला, और इस बार भी मुझे लगता है कि इंफ्रा केपेक्स पे फोकस रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एल&टी यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। दूसरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इनमें अगर इंफ्रा रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं तो ये कंपनीज़ में हमको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पे डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर फोकस रह सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है। अगर हम और सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिस पे हमेशा से मतलब का पिछले कई टाइम से एक बड़ा फोकस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये बड़ा सेक्टर डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टाटा पावर है, बेसिकली अडानी ग्रीन है, ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी कंपनीज है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है। और ये हो गया नौवां सेक्टर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ईवी सेक्टर के रिगार्डिंग दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है बजट में, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है। बेसिकली आप बात करें तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस है, तो ईवी की तरफ भी यहाँ पर फोकस आ सकता है। ईवी को यहाँ पर और ज़्यादा इकोनॉमिक ईवी रिलेटेड रिफॉर्म्स हमको देखने को मिल सकते हैं बजट में। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ईवी की बात करें तो टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, सोना कॉमस्टार भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी कई कंपनीज हैं। 10th हम बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली रिक्रूटमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, जॉब्स क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पर एक कंपनी है Naukri.com, यानी कि इन्फो एज। मुझे लगता है ये एक इकलौती कंपनी है कि यहाँ पर उसका इस पे फोकस रहना चाहिए, और आज की जो तेजी थी वो हम सब ने ऑलरेडी देख ही ली। और दोस्तों बात करें यहाँ पर
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में देखिए अगर आप बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, जहाँ पर अशोक अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर डिक्सन, एम्बर और पराज इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनी है, तो पराज इंडस्ट्रीज़ को आप यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डिक्सन, एम्बर, इन पे हमारा फ़ोकस रहेगा और आपने देखा आज एम्बर में क्या गज़ब की हमको तेज़ी देखने को मिली। लास्ट सेक्टर दोस्तों यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर पे भी काफ़ी फ़ोकस रह सकता है, तो यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ हैं। केपीआर मिल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, वेलस्पन एक बहुत शानदार कंपनी है, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स अच्छी कंपनी है, ट्राइडेंट पे भी आप फ़ोकस रख सकते हैं। तो ये 12 सेक्टर्स हैं और यहाँ पर डेफ़िनेटली इनमें हमको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर किसी में भी नहीं हुए तो वो सेक्टर में हमको एक उन कंपनीज़ में हमको एक प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों सारे सेक्टर, सारी कंपनीज़ जिन पे आपका फ़ोकस रहना चाहिए। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप निवेशक हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 12 सालों में अगर आप देखें बहुत सारे बजट आए, बजट गए, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आए, गए, लेकिन मार्केट आज आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशक होने के नाते आपको बस अच्छी कंपनीज़, अच्छे सेक्टर में निवेशित रहना है। बजट आएगा, चाहे उसमें डेवलपमेंट हो या ना हो, अल्टीमेटली अच्छा कंपनी, अच्छे सेक्टर की कंपनी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को ही मिलेगी। तो यहाँ पर बजट को लेके दोस्तों इतना ज़्यादा वो प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बजट खराब आए, तो थोड़े दिन मार्केट में प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो दोस्तों एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी को ग्रो होना ही है, तो आपको वो सेक्टर्स वापस से रिवाइव करते हुए नज़र आएँगे। तो मार्केट के दिन कल के दिन चाहे चाहे तेज़ी हो, चाहे मंदी हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी कंपनीज़, अच्छे सेक्टर में निवेश करके चलना है और बिल्कुल रिलैक्स होके यहाँ पर निवेश कीजिए। धीरे-धीरे अच्छे अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है। अब देखिए मार्केट में हमको वापस से एक बार रिकवरी देखने को मिल रही है, जो गिरावट थी, इसमें एक बार वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी अगर हम देखें, तो यहाँ पर दोस्तों एक मेजर रेजिस्टेंस है 17,600 के आसपास। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से फिर से एक बार हमको एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता है तो वापस हमको निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन रिगार्डिंग दोस्तों काफ़ी प्रेशर हमको ग्लोबली देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ग्लोबली बात करें तो अभी भी जो मैक्रो फैक्टर्स हैं ग्लोबली, वो अभी भी वीक हो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन मार्केट में आपको हमेशा अपॉर्च्युनिटी की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैनिक में ही मार्केट में अपॉर्च्युनिटी की तलाश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट हमको देगा। शॉर्ट टर्म में बजट आएँगे, जाएँगे, इन्फ्लेशन आएगा, जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना है, तो अपॉर्च्युनिटी में हमको अच्छी कंपनीज़ को ज़रूर यहाँ पर दोस्तों उन पे नज़र रखनी है। और आज के दिन की अगर बात करें, तो आप देखिए यहाँ पर एफआईआईज़ का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, तो एफआईआईज़ ने दोस्तों आज भी यहाँ पर बेसिकली आज भी यहाँ पर सेलिंग करी है। 31 जैन में आप देख सकते हैं मतलब 3000 करोड़, 3600 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की है, लेकिन सारी सेलिंग यहाँ पर अब्ज़ॉर्ब कर ली गई है हमारे डीआईएस के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आज हमको नेट में फ्लैट ही देखने को मिला है। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर ये है कि एफआईआईज़ लगातार सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट में मुझे लगता है बजट अच्छा आया, तो वापस से एफआईआईज़ हमको एक नेट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बायर्स ही होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो उनको यही है, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया दोस्तों अभी मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छी बैट यहाँ पर नज़र आती है। तो बेसिकली दोस्तों कल का दिन इंपॉर्टेंट डे है, तो कल आपसे वापस चर्चा करेंगे क्या रहा है बजट में, कौन सी जो सेक्टर्स हैं आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो कल के लिए दोस्तों यहाँ पर बने रहिए। आज का ये अंतिम वीडियो है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।